नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार का 9 वाट का डीओबी प्लेट को हम लोग डायरेक्ट 220 वोल्ट का करंट देकर जला लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बारी आता है इस प्रकार का 9 वाट का एमसी पीसीबी को। इसको अगर बिना ड्राइवर को हम लोग डायरेक्ट 220 वोल्ट देंगे तो जलेगा या नहीं जलेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 9 वाट का एमसी पीसीबी को डायरेक्ट 220 वोल्ट देकर हम इसको आज जलाकर आपको बताने वाले हैं। तो कैसे 220 वोल्ट डायरेक्ट इसमें देकर हम जलाएंगे, एक एक पॉइंट समझाकर आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। चेक करने के लिए बिना ड्राइवर को हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे 220 वोल्ट के लिए वायर ले लिए हैं। इस वायर में कितना वोल्ट करंट आ रहा है इसको भी हम चेक करके बताएंगे। तो मल्टीमीटर को 750 एसी वोल्ट पर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ये दोनों प्रो का पिन लगा हुआ है, इस प्रो को हम यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पे दोनों वायर को डायरेक्ट हम सटाकर यहाँ से हम वोल्टेज इसको चेक करा देंगे। तो मल्टीमीटर में देखिएगा 245-46 वोल्ट के करंट इनपुट आ रहा है, यानी इस वायर में 245 वोल्ट का करंट है। अब चलिए इसको हम डायरेक्ट इस प्लेट को हम चेक करेंगे। तो ये डीओबी प्लेट है, डायरेक्ट 220 वोल्ट पर वर्क करता है। तो इसको माइनस और प्लस की वायर दोनों इसमें हम डायरेक्ट सटाएंगे तो देख सकते हो कि, तो यहाँ देख सकते हो बढ़िया से ये वर्क कर रहा है। उसके बाद ये 9 वाट का जो एमसी पीसीबी है, इसके माइनस और प्लस पे हम डायरेक्ट यहाँ पे सटाकर देखें तो ये जलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए हम सटाकर चेक कर देख सकते हैं दोस्तों, मात्र एक बार ये ब्लिंकिंग किया और खराब हो गया। तो इसमें लगातार 2 एलईडी खराब हो गया, यानी ये प्लेट 220 वोल्ट पर डायरेक्ट नहीं जलेगा। ताकि इसमें जो एलईडी बल्ब लगा हुआ रहता है, एक एलईडी बल्ब 9 वोल्ट का रहता है, तो कितना इसमें एलईडी बल्ब लगा हुआ है तो देख सकते हो 4 इधर लगा हुआ है और 5 इधर लगा हुआ है। तो 4 5 9 हुआ, तो 9 वोल्ट और 9 एलईडी लगा हुआ है, तो 9 9 81 वोल्ट होता है। तो ये 81 वोल्ट का एक प्लेट है और हमारे वायर में कितने वोल्ट करंट आ रहा है, 245 वोल्ट, यानी बहुत ज्यादा करंट आ रही है। तो इसको हम कैसे जलाएंगे, इसको जलाने के लिए हम इस तरह का 3 से 4 प्लेट लेंगे और सभी को सीरीज में करेंगे। तो सीरीज में कैसे करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हम 3 प्लेट ले लिए। अब इस तीनों प्लेट को हम सीरीज में करेंगे। तो सीरीज में कैसे करेंगे, चलिए हम थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम तीनों प्लेट को एक साथ रख लिए। इस प्लेट में देखिएगा तो आपको माइनस और प्लस को 2 वायर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। दूसरा वाला प्लेट में भी देखिएगा तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो इसके प्लस से इसके माइनस में हम एक वायर जोड़ेंगे, फिर इसके प्लस से इसके माइनस में हम वायर जोड़ेंगे। तो चलिए हम इसको प्लस और माइनस को वायर जोड़ने का तरीका भी हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम सीरीज में करेंगे। तो दोस्तों, जो पहला वायर लेंगे, यहाँ पे पहले माइनस आपको दिख रहा है, तो इस माइनस को छोड़ देंगे, इसके प्लस वाला पॉइंट पे इसको हम सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद इस वायर में से जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं उतना बड़ा रख लीजिएगा। बस इस वायर को आप हल्का सा छील दीजिएगा। छीलने के बाद में और फिर दूसरा वाला एमसी पीसीबी के माइनस के साथ आप कनेक्शन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस हम रख दिए, माइनस के साथ इसको हम सोल्डिंग कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार माइनस के साथ हम सोल्डिंग कर दिए। फिर वायर को लेंगे, हल्का सा छीलेंगे और दूसरा वाला प्लेट का प्लस का जो पॉइंट है, प्लस वाले पॉइंट पर हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद हल्का सा वायर काटेंगे, जितना बड़ा आपको कटना हो अपने हिसाब से आप कट लीजिएगा। हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं दोस्तों। ये काम जो कीजिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइन में जानकारी हो तभी ये इस तरह का ट्रिक आजमाइएगा, नहीं तो दोस्तों इस ट्रिक को आप नहीं आजमाइएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर इस लाइन में आपको जानकारी है तो ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रिक लाइन में आपको थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है तो ये काम अपने घर पे इस तरह का नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको हाई वोल्टेज का करंट लग सकता है, आपकी जान की खतरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम तीनों एलईडी को सीरीज में कनेक्शन कर लिए। अब चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो चेक करने के लिए हम डायरेक्ट 220 वोल्ट का यहाँ पे 2 वायर ले लिए। अब इसको माइनस और प्लस की पॉइंट पर हम इसको यहाँ पे सटाएंगे।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक भी बल्ब फ्यूज नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ही ब्लिंकिंग कर रहा है। इतना ज्यादा ब्लिंकिंग कर रहा है कि आंख पर भी आपको असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये डायरेक्ट हम एसी करंट से इसको जला रहे हैं, लेकिन ये जो एलईडी बल्ब है ये डीसी करंट पर काम करता है। तो हम डायरेक्ट इसको एसी से जलाएंगे तो ये ब्लिंकिंग करेगा ही। तो इसको एसी से डीसी बनाने के लिए हमको एक ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरी पड़ेगा। एक ब्रिज रेक्टिफायर को आपको जरूरी पड़ेगा, तभी ये जितना ब्लिंकिंग कर रहा है वो ब्लिंकिंग नहीं करेगा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, इसमें माइनस प्लस का कनेक्शन कैसे होता है, इस पे हम एक प्रॉपर वीडियो बनाए हुए हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा तो एक एमसी पीसीबी में जो पॉइंट खाली है ये प्लस का पॉइंट खाली है, और दूसरे एमसी पीसीबी में आप देखिएगा तो माइनस का पॉइंट खाली है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर में माइनस और प्लस की पॉइंट होता है, तो प्लस वाला पॉइंट पे हम प्लस वाला लेग को सोल्डिंग कर देंगे। उसी तरह इस ब्रिज रेक्टिफायर की दूसरी जो पॉइंट है माइनस की, इस एमसी पीसीबी की माइनस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर देंगे। तो इस तरह हम इसका कनेक्शन कर दिए। जो लास्ट वाला था उसका प्लस वाला पॉइंट बाकी था, तो उस प्लस वाला पॉइंट पे हम इस ब्रिज रेक्टिफायर की प्लस वाला लेग के साथ सोल्डिंग कर दिए। जो पहला एमसी पीसीबी था उसका माइनस वाला पॉइंट खाली था, तो ब्रिज रेक्टिफायर की माइनस वाला लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अब दो लेग इस ब्रिज रेक्टिफायर में बाकी है, तो इसमें माइनस और प्लस कुछ नहीं रहता है। इस पे डायरेक्ट हम लाइन की वायर जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम दो लाइन की वायर जोड़कर देखते हैं कि अब ब्लिंकिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों अब थोड़ा सा भी ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। कैमरा में आपको हल्का आपको दिखाई देता होगा, लेकिन इस तरह खुली आंखों से जब देखा जा रहा है तो ये थोड़ा सा भी ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर आप इसको बना सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा भी ब्लिंकिंग ना करे, तो इसके लिए आपको एक कैपेसिटर लगा दीजिएगा, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसमें जो कैपेसिटर को यूज कीजिएगा 400 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक का कैपेसिटर को यूज कीजिएगा। इस ब्रिज रेक्टिफायर की माइनस और प्लस की दो लेग है, दोनों लेग पर इस कैपेसिटर की माइनस और प्लस को सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो इस कैपेसिटर में आप देखिएगा तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कीजिएगा और प्लस वाला को प्लस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस तरह आप कैपेसिटर को सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद इसको और ज्यादा प्रोटेक्शन आप बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप एक एमओ भी लगा दीजिएगा। एमओ भी आपको कहाँ पे लगाना है, तो जहाँ पे लाइन की सप्लाई इनपुट होता है ब्रिज रेक्टिफायर की दोनों पॉइंट पर इस एमओ भी को आप लगा दीजिएगा, तो इसका प्रोटेक्शन और बढ़ जाएगा। दूसरे में दोस्तों एक फ्यूज रेजिस्टेंस को हम यूज करेंगे, जो लाइन की सप्लाई जहाँ पे दे रहे हैं उसके किसी भी एक लेग पर यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे। कैपेसिटर का और एमओवी का दोनों का लेग छोटा छोटा है, इसलिए हम इस पे सोल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो आपको हम कनेक्शन करके फुल डिटेल में बता देते। और इस पे आप अल्युमिनियम का जो हीट सिंक होता है, इस अल्युमिनियम को हीट सिंक अगर लगाकर इस प्लेट को अगर कस दीजिएगा तो ये गर्म ज्यादा नहीं होगा, जिससे ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह बिना सर्किट को आप एमसी पीसीबी को जला सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।